चलो अब आवाज आ रही है सबको। हाँ अब आवाज आ रही है थिंक। ओके फाइन। सो हमने एक जो है लॉजिकल डिडक्शन और लॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो थ्योरी है वो देखा था। अब हमें जो है वो उसके सवाल जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी थी वो डिस्कस करने थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन इट सेज के some kings are queens, all kings are beautiful. So what is the conclusion of this statement? And it is all kings are beautiful. That's not possible. Kings तो some kings हैं जो कि queen होते हैं और all queens are beautiful. So ये गलत है. And then all queens are king ऐसा भी नहीं लिखा हुआ. It says all queens are beautiful. Some kings are queens. So therefore option number D would be your answer. ठीक है जी तो डी आंसर हो जाएगा आपका. Now moving forward to the next statement. जी बिल्कुल ये एमडी गेट के लिए. So it says all pens are chalk, all chairs are chalks. So क्या सीन है इसका ना सारे पेन जो है वो चौक हैं. And then it says some chalks are pens. So it says all pens are chalk, all chairs are chalk. Say all some chalks are pens, all pens are chalk. So this option would be two only. Nice. देखो भाई उसने कहा है ऑल पेन्स आर चौक. लेकिन द थिंग इज सारे पेन जो है वो चौक है लेकिन सारी चौक पेन है ऐसा नहीं लिखा हुआ राइट. लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ऑल पेन्स आर चौक देयरफॉर सम चौक्स मस्ट बी पेन. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट तो ठीक था. नाउ सम पेन्स आर चेयर्स. तो दिस इज ऑल पेन्स आर चौक ऑल चेयर्स आर चौक. तो द थिंग इज सम पेन्स आर चेयर ये रिलेशन नहीं है मेरे पास बनाने के लिए ना. तो मैं ये नहीं बता सकता कि दिस इज वैलिड और नॉट. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. आप सबके पास भी हैंड आउट है तो आप हैंड आउट भी निकाल के देख सकते हो. और बाय द टाइम मैं साथ साथ शेयर भी करता रहता हूँ. चलिए जी. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है. लास्ट वाली दोनों रिकॉर्डिंग जो दोनों क्लासेस हुई हैं उन दोनों की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. नो वुमेन टीचर कैन प्ले सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स. सो नॉट सिर्फ मैन एथलीट्स कैन प्ले ये मुझे नहीं पता चल रहा बिकॉज मैन की कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें. सम एथलीट्स कैन प्ले. नाउ द थिंग इज वुमेन टीचर आर एथलीट्स एंड देयर इज लाइक नो वुमेन कैन प्ले. So I don't know कि athletes can play or not because some women teacher are athlete and who are not able to play. तो ये बात भी मैं नहीं conclude कर सकता. Therefore, D should be your answer. One and two are inappropriate. एक मिनट राबिया कह रही है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल. नहीं ना. देखो किंग्स उसने कहा सम किंग्स आर क्वीन. कुछ किंग जो है वो क्वीन है और कुछ किंग्स कुछ और हो सकते हैं. देट कुड बी जैक दे कुड बी समथिंग एल्स फॉर अ रिलेशन राइट. ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल therefore सम किंग्स आर ब्यूटीफुल ऑल किंग्स आर नॉट ब्यूटीफुल. ठीक है. अगर ये सवाल में यहाँ लिखा होता ना राबिया कि सम किंग्स आर ब्यूटीफुल तो मैं कहता कि यार हाँ बात सही है. बट यहाँ है स्टेटमेंट में ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल विच इज नॉट पॉसिबल. बैकग्राउंड में बहुत शोर है. बैकग्राउंड तो बिल्कुल सन्नाटे में है आज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. तो ली था.
हाँ, बेसिकली जो हैंड आउट है हम वो जरा अगली 2-3 क्लासेस में वो सॉल्व करेंगे। सर आप कल, मैंने कल तो कोई क्लास नहीं ली, लास्ट क्लास में हमने लिया था, उसके ही सेम उसी तरह के हैं। अच्छा बताएंगे, तो उसमें 5 ऑप्शन दिखे हुए थे, मैंने जब अपनी वो पीपीटी बनाई है, बट एक्चुअली इतना बस 4 ही होंगे, बिकॉज एमसीक्यूज में सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल रोड्स आर वाटर, सारी रोड्स जो है ना वो क्या है, पानी है। ठीक है, लेकिन सारा पानी रोड्स नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, राइट। सम वाटर्स आर बोट्स, ठीक है। ऑल रोड्स आर वाटर, सम वाटर आर बोट। अब वाटर जो है वो रोड भी है, कुछ कुछ बोट्स भी हैं, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। सो इट सेज सम बोट्स आर रोड। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह सकता, बिकॉज सम बोट्स आर रोड। उसने कहा सम वाटर्स जो है ना वो क्या है, बोट्स हैं। तो अब एक्चुअली वही बोट्स वाटर भी हैं या वही बोट्स रोड भी हैं, तो ये मुझे नहीं पता चल रहा ना, बिकॉज सारी रोड्स वाटर है बट सारी बोट्स क्या रोड्स हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। सो आई कैन नॉट कंक्लूड दिस। ऑल वाटर आर बोट, तो भाई ऑल वाटर आर बोट्स नहीं, बिकॉज कुछ वाटर जो है वो रोड्स में, बिकॉज ऑल रोड्स आर वाटर, तो वाटर जो है वो बोट्स भी हैं रोड्स भी हैं। तो ऑल का जो स्टेटमेंट है ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो भाई ये इसलिए ये भी गलत है, तो देयरफॉर डी शुड बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल। पॉसिबली सॉल्व करेंगे, देयरफॉर 4 का जो था वो आपका हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, 5 के लिए बताइए। नहीं, चलो भाई 5 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 says all branches are flower, all flowers are leaves। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, देखो ब्रांचेस जितनी की भी जितनी है ना, ब्रांचेस सारी की सारी जो है वो फ्लावर है, बट सारे फ्लावर्स जो है ब्रांचेस नहीं है। इट सेज ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। अच्छा, जो सारे के सारे जो फ्लावर है ना वो क्या है, लीव्स हैं। सो आई कैन से कि यार ब्रांचेस जो है वो भी लीव्स होंगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, देखो ये बात तो मुनासिब है, क्योंकि देखो ब्रांचेस फ्लावर हैं और सारे के सारे फ्लावर लीव्स भी हैं। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस और लीव्स आर ब्रांचेस, ये बात सही नहीं है। सही है, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉसिबल है, लेकिन ये बैकवर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि सारे हैं ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, फ्लावर्स आर लीव्स है। ऑल फ्लावर आर ब्रांचेस, दैट्स आल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैं पीछे नहीं आ सकता। सम लीव्स आर ब्रांचेस, हाँ भाई, ये दो तो स्टेटमेंट हो गए गलत। अब लुकिंग एट द लॉजिक बिहाइंड इट, अगर मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो गया, तो और 1 सही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो यू द ओनली लेफ्ट विद दिस ऑप्शन विच इज बी। तो वह बी आंसर होगा अब इसका। सही है। कौन है ये आप का नाम, आई थिंक लसानी, लसानी आपकी चैट विजिबल है, बट मसला ये है कि यार इस चैट के अंदर अगर मैं इसको इस तरह रखता हूँ ना, सो आई नीड टू मेक वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जिस हिसाब से होगा मैं इसको मेन मेन चैट पे ऑन कर दूंगा, तो उसमें क्या सभी बात कर पाएंगे। ठीक है, सोफा क्वेश्चन नंबर 5 तक जो सवाल है, जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉसिबल होता है, हमने कभी उस दिन ही पढ़ा था कि यार आप ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर बट इट डज नॉट सेज कि ऑल फ्लावर आर ब्रांचेस।
अच्छा चलो क्वेश्चन 11 पे जब आएंगे तो वो भी देख लेंगे। लेट्स सी कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं आज। अच्छा ना दस क्वेश्चन नंबर क्या चीज समझ नहीं आ रही? और कैसे सही होगा ये बता दो। अच्छा देखो, सम लीव्स आर ब्रांचेस, ये कैसे सही होगा? देखो भाई, सो आपके पास ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, सम लीव्स आर ब्रांचेस। देखो, आपने कहा है कि यार ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर, तो ब्रांचेस जो है ना वो कुछ जो है वो फ्लावर जो है ना, देखो सो फ्लावर जो है ना टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सारे तो नहीं लेकिन कुछ तो जरूर ब्रांचेस होंगे। ठीक है। अब अगेन ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, तो जो फ्लावर हैं अगर वो सारे के सारे लीव्स हैं तो भाई एटलीस्ट कुछ लीव्स जो हैं वो ब्रांचेस भी तो होंगी। ठीक है। सो इफ यू जस्ट लुक एट दिस, ये स्टेटमेंट नंबर 4 था। क्वेश्चन 2 का डी क्यों होगा भाई? द थिंग इज ऑल पेन्स आर चॉक बट कुछ सम चॉक्स आर पेन। सो देखो, ऑल पेन्स आर चॉक और ऑल चेयर्स आर चॉक, तो भाई पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत था। बट दूसरा वाला कि अगर सारे के सारे पेन चॉक हैं तो कुछ ना कुछ, तो सम चॉक्स वुड बी पेन एज वेल, राइट? ये जब हम इमेजेस वाला करेंगे तो वरना ये देख लेंगे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से। देखो, अगर ऑल ब्रांचेस जो है वो फ्लावर हैं और ऑल फ्लावर्स आर लीव, सवाल कहता है फॉर सम लीव्स आर ब्रांचेस, तो भाई कुछ ना कुछ लीव फ्लावर होंगे। और जो फ्लावर हैं, सही है, सारे के सारे लीव्स फ्लावर तो नहीं होंगे लेकिन सम ऑफ द लीव्स मस्ट बी फ्लावर। और ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर, तो जो भी फ्लावर हैं वो क्या होंगे? वो ब्रांचेस होंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम ऑफ देम वुड बी ब्रांचेस एज वेल। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ 6 से सम एरोप्लेन्स आर चेयर, तो सम ऑफ द एरोप्लेन्स आर चेयर्स, ठीक हो गया। सम चेयर्स आर एरोप्लेन, एंड देन some chairs are trained as well, or some trains are aeroplane. So some aeroplane are chair,
अच्छा, सवाल ये कह रहा है कि यार ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन। सो जितने भी एरोप्लेन्स है ना, सारे के सारे वो क्या है, वो ट्रेन है। और सम ट्रेन्स आर चेयर्स। तो ये स्टेटमेंट तो सही थी, अब आपने वेरीफाई करना। ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन एंड सम ट्रेन्स आर चेयर्स। सो चलो ये आगे में देखते हैं। सम चेयर्स आर एरोप्लेन, मतलब सम चेयर्स आर एरोप्लेन। देखो सारे के सारे एरोप्लेन ट्रेन हैं, बट ये वाली जो चीज है ना कि सारे के सारी ट्रेन एरोप्लेन है, ये ऐसा मेंशन नहीं है। सम चेयर्स आर ट्रेन। So some trains are chairs, and then some chairs must be train. And when some trains हैं तो trains, all aeroplanes are train। तो बेसिकली जो ट्रेन है, हाँ ये बात सही है। Some trains are chairs, therefore some chairs must be train। और some trains are aeroplane। So therefore all aeroplanes were train। तो कुछ ना कुछ जो ट्रेन्स हैं, कुछ ना कुछ लाइक सम है, ऑल नहीं है। तो therefore ये भी सही होगा। therefore it has to be 3 and 4। ये आंसर है इसका। भाई किसको कौन सी चीज समझ नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे उसका मसला है, मुझे पहले बताओ। देखो, ये कब पता चलेगा कि रिवर्स होगा या नहीं होगा? देखो सम वाले केस में हमेशा होगा। सम वाले केस में देखो, जो सम ट्रेन्स आर चेयर्स, ठीक है, और चेयर्स जो है वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे मौजूद था कि यार ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, ठीक है, ऑल है। बट ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि यार ऑल ट्रेन्स आर एरोप्लेन। तो ये ऑल वाली कंडीशन, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव में यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती। ठीक है, हो गया। सम वाली दोनों तरह हो सकती है कि सम ट्रेन्स आर चेयर, देखो सम, ये दोनों सम है। सम में फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, हाँ। ये ऑल में नहीं जा सकता, लेकिन देखो सम ट्रेन मस्ट बी एरोप्लेन, तो सम अगर होता ना, अगर ये वर्ड यूज किया जाए कि भाई सम ऑफ देम आर, तो आप कह के हाँ भाई ये सम के अंदर तो पॉजिटिव हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल पेन्स आर वेजिटेबल। देखो ऑल फ्रूट्स, सारे के सारे फ्रूट्स क्या हैं, वेजिटेबल हैं। ऑल पेन्स आर वेजिटेबल, और वेजिटेबल्स आर रेन।
तो अच्छा देखो, ये सारे के सारे जो फ्रूट्स है ना, ये सबके सब क्या है, वेजिटेबल है। और देखो, ये सारे के सारे फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल है, और सारी वेजिटेबल्स क्या रेन है, तो सारे के सारे फ्रूट्स क्या होंगे, वो रेन होंगे। एंड देन सेकंड इज ऑल पेन्स आर रेन। तो ऑल पेन्स आर वेजिटेबल, वेजिटेबल्स आर रेन, तो ये बात भी सही है। सम रेन्स आर वेजिटेबल, तो देखो ये अगेन, ये रिवर्स जब आएगा तो सम की कंडीशन में आ सकता है, ऑल की कंडीशन में कभी नहीं आएगा। तो देखो सम रेन्स आर वेजिटेबल, ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से therefore डी इज योर आंसर। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन 7 क्लियर हो? चलो अब आगे करें जल्दी। चलो अब जल्दी से ये वाले सवाल देखो, 8 एंड 9। तो कह रहे हैं कि यार सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स। सबसे पहले जो पिक्चर्स का है, ये रहा, पिक्चर्स आर फ्रेम्स, सम फ्रेम्स आर आइडल्स, एंड देन सम कर्टेन्स आर पिक्चर। नहीं यार देखो, ये वाली चीज कि फ्रेम आइडल है और आइडल सारे के सारे कर्टन होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सम कर्टेन्स आर फ्रेम, सम कर्टेन्स आर आइडल, एंड देन आइडल कुड बी फ्रेम्स, हाँ सही है। एंड देन सम आइडल्स आर फ्रेम, सम आइडल्स आर फ्रेम, ये बात भी सही है। देयरफॉर बी। चलो 9 का जल्दी से।
सो नाउ 9 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 9 का आंसर इज सम हिल्स आर रिवर। तो भाई आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो उसमें। सम रिवर्स आर डेजर्ट, तो डेजर्ट भी से आ सकता है। नाउ इज ऑल डेजर्ट्स आर रोड। चलो सबसे पहली चीज, 9 में हमारे पास क्या था? सम रोड्स आर रिवर। तो भाई रोड्स क्या है? ऑल डेजर्ट्स आर रोड, सम रिवर्स आर डेजर्ट। तो ठीक है, तो ये वाली बात सही होगी। एंड देन सम रोड्स आर हिल। Now says all deserts are road, but सारी roads hill. Yes, some of the roads are deserts, but deserts के जो है वो some rivers are deserts है ना? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है। ना देखो भी, क्या पूछ रहे हो आप? 8 में 1 क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स राइट, तो उसने कहा था ऑल आइडल्स आर कर्टन। अब सारे के सारे आइडल जो थे वो तो कर्टन थे ना, बट सारे के जो कर्टन्स हैं वो आइडल में सारे के सारे, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ ना। तो सम कर्टन्स कुड बी आइडल, बट आइडल्स क्या है? वो हाफ ऑफ इट, लाइक उसमें से आइडल्स में से कुछ जो है वो फ्रेम है, और जो फ्रेम है उनमें से कुछ जो है वो पिक्चर्स हैं। तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता ना, वो तो सारे थोड़ी थे। ठीक है, चलो एक काम करो, 2-3 सवाल और करते हैं, तो मैं तुम लोगों को इसको वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, ताकि आपको दोनों आइडिया हो जाए कि भाई अगर वेन डायग्राम का टाइम नहीं है तो आप किस तरह कर सकते हो, वेन डायग्राम अगर आपको समझ आ जाती बनानी तब उस तरह बना लेना। ठीक है, सो ये आज हम इसको विदाउट डायग्राम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में तुमको वेन डायग्राम वाला तरीका भी समझा दूंगा। चलो तो सॉल्व करना।
हाँ जी, सॉल्व हुए। Now the 10 answer is A and the 11 is D। सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जल्दी से। 10 में कहता है सम सेंट्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बैट, सम टाइगर्स आर बॉल्स। तो द थिंग इज व्हाट यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, अगर मैं इसको वैसे समझाता हूँ आप लोगों को कि भाई देखो, मैं कहता हूँ कि भाई ये सेंट्स है, सम सेंट्स आर बॉल, उसकी दूसरी डायग्राम बना लेते हैं। ये होगा तुम्हारे सेंट्स, ये हो गई बॉल्स। अच्छा ना, ऑल बॉल्स आर बैट, तो बैट क्या है, बड़ा है। सम टाइगर्स आर बॉल्स। यार इसको सिंपल रखते हैं, तो लंबा कह रहे हो। सम सेंट्स आर बॉल, तो भाई बॉल भी सेंट हो जाएगी। ऑल बॉल्स आर बैट, ठीक है। लेकिन सम टाइगर्स आर बॉल, सम बैट्स आर टाइगर। सो भाई 10 के अंदर सबसे पहली चीज तो सम बैट्स आर टाइगर, बिकॉज उसने कहा था कि सम टाइगर्स आर बॉल, और जो जितनी बॉल्स होती हैं वो के सारे क्या हैं, बैट हैं, तो सम बैट्स आर टाइगर। एंड देन इट सेज सम सेंट्स आर बैट। हाँ ठीक है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखो देखो सेंट्स यहाँ बनाए हैं। सो द थिंग इज ये बैट हो जाएंगे। वेन डायग्राम पर्सनली कॉम्प्लेक्स बन जाएगी बहुत ज्यादा। अगर हम तीन के कैसे बनाएंगे, दो में बनाएंगे ना तो चल जाता है, बट तीन के कैसे फंस जाओगे। दिस इज ऑल बैट्स आर बॉल, ये बात तो गलत है। तो दिस वो ए इज योर आंसर। 11 का क्या आ रहा है भाई? सम पेन्स आर बुक्स। नाउ 11 के अंदर क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? क्या कह रहा है? सम कॉलेजेस आर पेन, सम पेन्स आर बुक्स, सम कॉलेजेस आर स्कूल। तो यहाँ तो कोई ऑल स्कूल्स आर बुक्स नहीं। सम पेन्स आर स्कूल, पेन और स्कूल का कोई रिलेशन है? पेन्स का बुक से रिलेशन है, और
सम स्कूल्स आर बुक्स एंड ऑल कॉलेजेस आर स्कूल। सम, ये भी नहीं है। सम कॉलेजेस आर बुक्स। कॉलेज का रिलेशन स्कूल के साथ है। स्कूल, देखो भाई, सम कॉलेजेस आर स्कूल, so it says all schools are book। The thing is, some colleges are books, that has to be the correct one यार, ये देखो, मेरे हिसाब से ना ये वाला सही होना चाहिए। क्योंकि सम कॉलेजेस अगर आपके स्कूल हैं, तो देयरफॉर सारे के सारे स्कूल जो थे ना वो बुक्स हैं। तो देयरफॉर सम कॉलेजेस हैज टू बी बुक। ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए था। ठीक है, सो बट ऑप्शन गिवन नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर 3 सही होता। ये एक है इशू। सही है, तो अब जो है ना, यहाँ तक रखते हैं इसको आज। फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में इसको वेन डायग्राम्स के साथ देखेंगे और कुछ करेंगे 3x3 पे वेन डायग्राम के साथ सॉल्व। काम थोड़ा थोड़ा सा और ना, काम थोड़ा बढ़ गया है।